ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोग कोविड का टीका लगवा सकेंगे। राज्य में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, अधिकांश जिलों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कबीरधाम जिले की दिव्यांग खिलाड़ी छोटी मेहरा ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया। और राज्य में गर्मी ने दिखाने शुरू किए अपने तेवर, कई जगहों पर लू की स्थिति बनी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 का टीका लगवा सकेंगे, चाहे उन्हें पहले से कोई बीमारी हो या न हो। 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी व्यक्ति टीका लगवाने के पात्र हैं। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए दोपहर 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कल से कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। देशव्यापी इस अभियान के तहत 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड के टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के लिए 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को किसी भी तरह के चिकित्सक सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी। इस चरण में राज्य में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 58,66,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के संबंध में कहा कि प्रतिदिन 2 लाख व्यक्तियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बीते 27 मार्च को 1,14,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, जो एक रिकॉर्ड है। अभी हम लोगों ने प्रयास किया था कि 1 लाख के टारगेट को हम अचीव करें। 27 तारीख को 1,14,805 नागरिकों को वैक्सीनेशन हुआ। तो एक ये संतोष हुआ कि हाँ, जो हमारी क्षमता है उसको हम समझ रहे थे, लेकिन देख नहीं पा रहे थे कि पहुंच पाएंगे कि नहीं। अब वहां पहुंचे हैं। विभाग से जो बात हुई है, हम लोगों ने 2 लाख वैक्सीनेशन पर डे का टारगेट रखा है। जब आने वाले दिनों में कम से कम 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो सके, ये व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। इधर यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड का टीका जरूर लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद यदि कोरोना संक्रमण होता है तो स्थिति उतनी गंभीर नहीं होगी और न ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना टीका लगवाने के बाद भी कोविड से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। डॉक्टर श्रीधर ने कहा कि लोगों के सामूहिक और समन्वित प्रयास से ही कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी प्रदेशवासियों से केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किए जाने की अपील की है। वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्रीय गाइडलाइन का पालन करने की आवश्यकता है। पूरे देश में जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है और स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को जनता से आह्वान कर रही है कि आप जो पात्रता रखते हैं जल्दी से जल्दी लगवाएं और कोरोना की बीमारी से एक प्रकार से आप सुरक्षित रहें। कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है, जहां एक्टिव केस है। लगातार यहां पर मृत्यु हो रही है। कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को भला होगा और लोग सुरक्षित रहेंगे।
इधर छत्तीसगढ़ में विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर प्रणीत कुमार फटाले ने बताया है कि कोरोना वायरस के फैलाव से इसका नया प्रतिरूप सामने आ सकता है, जिससे बचाव टीकाकरण के जरिए ही संभव है। वहीं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्य में 1,833 कोविड के टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें 1,698 सरकारी और 135 निजी अस्पताल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 के टीके की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज अपने गृहग्राम बगिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवाई। उन्होंने सभी पात्र लोगों से यह वैक्सीन लगवाने की अपील की है। इस बीच कल राज्य में 50,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के बाद बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मरीज मिले हैं। बताया जाता है कि देश में 85% कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों से मिल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 3,108 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 3,44,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वर्तमान में 22,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि लक्षण दिखने के बाद भी देरी से अस्पताल पहुंचने के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। मौत के मामले को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है एक कि देर से आना। हम अगर देर से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो 30 से 40% मामले 24 से 72 घंटे के अंदर मृत्यु के हो रहे हैं। बहुत लेट हम अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो मृत्यु के आंकड़े फिर बहुत बढ़ जाते हैं। उधर गरियाबंद जिला कलेक्ट्रेट में 2 अधिकारियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद कलेक्ट्रेट को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। यहां संक्रमण का सामुदायिक स्तर पर प्रसार होने के हालात बन गए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने कहा है कि पात्र लोगों को जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए। साथ ही सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना चाहिए और सुरक्षित दूरी का पालन करना चाहिए। इस बीच दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर दुर्ग शहर में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें, किराना दुकान, मॉल, चौपाटी, सिनेमा हॉल और बाजार रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट में रात 10 बजे तक भोजन करने की अनुमति रहेगी, जबकि रात 11:30 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं, चिकित्सा संस्थान, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इधर बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बालोद जिले में भी प्रशासनिक सख्ती शुरू हो गई है। जिले में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं। सभी प्रकार के स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को खुद के खर्च पर फ्लैक्स छपवाकर दुकानें के खुलने और बंद होने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। नियम का उल्लंघन करने पर दुकानें 15 दिनों के लिए सील कर दी जाएंगी। वहीं भिलाई नगर निगम की टीम रात में भी अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। निगम की मोबाइल टीम शहर के सार्वजनिक और व्यावसायिक परिसरों तथा चौक चौराहों पर बिना मास्क लगाए लोगों और दुकानदारों के खिलाफ अभियान चला रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने शराब दुकानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत शराब दुकान के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को शराब नहीं दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक शराब दुकान में ग्राहक काउंटर के सामने बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। साथ ही ग्राहकों की भीड़ होने की स्थिति में उन्हें आपस में पर्याप्त दूरी रखने को कहा जाएगा। इसके लिए शराब दुकानों पर सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था भी करनी होगी। वहीं शराब दुकानों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर रखने को भी कहा गया है। यदि किसी ग्राहक में सर्दी खांसी के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तत्काल भीड़ से अलग करने की हिदायत भी दी गई है। दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाके से पुलिस ने एक इनामी सहित 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है।
जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिला पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तलाशी अभियान पर निकले हुए थे। इसी दौरान जवानों ने घेराबंदी कर इन माओवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 किलो का विस्फोटक भी बरामद किया है। 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कबीरधाम जिले की दिव्यांग खिलाड़ी छोटी मेहरा ने चक्र फेंक स्पर्धा में स्वर्ण और गोला फेंक में रजत पदक हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया है। मिली जानकारी के अनुसार 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांग खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं कबीरधाम जिले से भी 6 दिव्यांग खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। अनिल कुमार ने भाला फेंक में और शिव किंकर नेताम ने 100 मीटर ट्राइसिकल दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया। इन प्रतिभागियों ने भारत के सर्वश्रेष्ठ 6 खिलाड़ियों में अपना नाम अंकित कराया है। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में चुने गए खिलाड़ियों को आगामी एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने का मौका मिलेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। राज्य के अधिकांश स्थानों पर तापमान बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं के आने के कारण कई जगहों पर लू की स्थिति बन गई है। राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद गर्म हवाओं के चलने से लू जैसा एहसास हुआ। वहीं सड़कों पर आवाजाही भी अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी के मुख्य अवसर परीक्षा के लिए प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई। अब 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। रेल यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 10 अप्रैल से 12 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की सुविधा शुरू की जा रही है। इन गाड़ियों का परिचालन विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। कल 1 अप्रैल से रायपुर विमानतल से हवाई यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्रियों से यूजर चार्ज के रूप में 500 रुपये लिया जाएगा। और महासमुंद जिले में बीती रात मालीडीह गांव में जंगली हाथियों ने करीब आधा दर्जन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोग कोविड का टीका लगवा सकेंगे। राज्य में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। अधिकांश जिलों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कबीरधाम जिले की दिव्यांग खिलाड़ी छोटी मेहरा ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया। और राज्य में गर्मी ने दिखाने शुरू किए अपने तेवर। कई जगहों पर लू की स्थिति बनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।